हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में कि तिथि कब है, मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत की विधि क्या है और महत्व क्या है। और कोशिश करूँगी कथा भी मैं इसी वीडियो में सुना सकूँ आपको। तो इस एकादशी को वैतरणी एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का बहुत महत्व होता है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी बहुत ही खास होती है क्योंकि हमारे श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया जाता है। तो ये जो एकादशी है पंचांग के अनुसार आप सभी जानते हैं मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है जिसे मंगसर भी कहा जाता है। और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है वो 11 दिसंबर को रखा जाएगा। तो धार्मिक जो मान्यता है वो ये है कि जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उस पर भगवान विष्णु जी की असीम कृपा होती है। तो आइए हम जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के व्रत की विधि क्या है, मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है, यह सभी। सबसे पहले देखते हैं मुहूर्त। तो सुबह जो पूजा का मुहूर्त है सुबह 5:15 से सुबह 6:05 तक, ठीक है, 11 दिसंबर को। और शाम को जो पूजा का मुहूर्त है वो है 5:43 से शाम 7:03 तक का, 11 दिसंबर का। पारण जो है, पारण का जो मुहूर्त है वो है सुबह 6:58 से 7:02 तक, 12 दिसंबर को पारण किया जाएगा। ठीक है। देखिए, जो उत्पन्ना एकादशी व्रत का जो महत्व है वो ये है कि माना जाता है कि जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है वह सभी तीर्थों का फल भगवान विष्णु के सभी तीर्थों के समारोह से फल मिलता है और भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। देखिए, कोई भी व्रत हो उसे विधि विधान से ही करना चाहिए, तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। व्रत के दिन दान अवश्य करना चाहिए और व्रत के दिन दान करने से लाख गुना वृद्धि के फल की प्राप्ति होती है। तो जो व्यक्ति निर्जल संकल्प लेकर उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है उसे मोक्ष व भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। ये व्रत रखने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ, तीर्थ स्थान व दान आदि करने से भी ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी कथा जान लेते हैं, फिर इसके बाद में हम पूजा विधि जानेंगे। देखिए, इसकी जो व्रत कथा है वो देखिए, स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। ये कथा कुछ इस प्रकार थी कि सतयुग के समय मूर नाम का राक्षस था और उसने अपनी शक्ति से स्वर्ग लोक को जीत लिया था। ऐसे में इंद्रदेव ने विष्णु जी से मदद मांगी और विष्णु जी का मूर दैत्य से युद्ध आरंभ हो गया जो कई वर्षों तक चला था। अंत में विष्णु जी को नींद आने लगी। वे बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने चले गए। मूर भी उनके पीछे पहुंचा और सोते हुए भगवान को मारने के लिए बढ़ा। तभी अंदर से एक कन्या निकली और उसने मूर से युद्ध किया। घमासान युद्ध के बाद में कन्या ने मूर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब विष्णु जी की नींद टूटी तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हुआ। कन्या ने सब विस्तार से उन्हें बता दिया कि क्या क्या हुआ था और सारा वृत्तांत सुनकर भगवान विष्णु ने कन्या को वरदान मांगने के लिए कहा। कन्या ने वरदान में मांगा कि अगर कोई मनुष्य मेरा उपवास करे तो उसके सारे पाप नाश हो जाएं और उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। तब भगवान ने उस कन्या को एकादशी नाम दिया और वरदान दिया कि इस व्रत के पालन से मनुष्य जाति के पापों का नाश होगा और उन्हें विष्णु लोक भी प्राप्त होगा। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी की कथा। तो प्रत्येक एकादशी भगवान श्री हरि और श्री कृष्ण को समर्पित होती है। एकादशी का पर्व भगवान श्री कृष्ण और एकादशी माता की राक्षसों के ऊपर जीत की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन अगर विधि विधान से पूजा की जाए तो व्यक्ति की मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, साथ में ही भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा और एकादशी माता की कृपा भी बनी रहती है। तो देखिए, एकादशी कोई भी हो, अगर उसका व्रत विधि विधान से किया जाता है तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी हो या कोई भी एकादशी, एकादशी व्रत की तैयारी एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन से ही कर देनी चाहिए। इसके लिए दशमी की रात्रि में ही खाना खाने के बाद अच्छे से दातुन कर लेना चाहिए। दांतों को साफ कर लेना चाहिए ताकि मुंह झूठा ना रहे और कोई भी अन्न का कण मुंह में ना रहे। इसके बाद में आहार ग्रहण
बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ख़ुद पर भी संयम रखना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो साथी के साथ में शारीरिक संबंध से परहेज़ करना चाहिए। और एकादशी के दिन सुबह उठकर नित्य कर्म करने के बाद में साफ़ सुथरे वस्त्र पहनकर पूजा घर में जाकर भगवान जी का आसन लगाकर और भगवान जी की फ़ोटो या जो छाया चित्र आपके पास में है वो रख के विधि विधान से पूजा करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, भगवान जी की आराधना करनी चाहिए और इनकी कथा भी सुननी चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं उसकी कथा सुननी चाहिए। ऐसा करने से समस्त रोग दोष और पापों का नाश होता है। और सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो सात्विकता आपके मन की हो, विचारों की हो या आपके रसोई घर की हो, इस व्रत में सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। एकादशी के दिन शाम के समय में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके दीपदान करना चाहिए। अब अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि जो होती है उस दिन व्रत खोलना चाहिए। और इसके बाद में आप चाहें तो किसी भी ज़रूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को अपनी इच्छा के अनुसार दान दक्षिणा दे सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल सुबह और शाम के समय ही आहार ग्रहण करना है आपको, यानी कि जितना। इससे पहले भी मैंने एकादशी व्रत के बारे में जानकारी दी हुई है, आप मेरा वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर सकूँ। तो जो भी व्यक्ति इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उसके पूर्व जन्म के हो या वर्तमान, दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको इस वीडियो से संबंधित या एकादशी से संबंधित अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। आप सभी लोगों को उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही में जब भी आप कभी एकादशी का व्रत करें तो कहा जाता है कि जैसे कि हम हमारे घर में लड्डू गोपाल है तो उन्हें फलाहार ही करवाएं। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।